बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। सैयद इकरारुल हसन आजकल अपनी तीसरी वाइफ के साथ पेरिस में मौजूद हैं, जो कि हनीमून मना रहे हैं। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से चलते चलते आजकल वो पेरिस में पहुंच चुके हैं और वहां से उनकी जो थर्ड वाइफ हैं वो कुछ वीडियोस और तस्वीर शेयर करती रहती हैं, जो कि इकरारुल हसन की जो सेकंड वाइफ हैं फरा, उनके ऊपर बिजलियां गिराती रहती हैं। और फरा भी आगे से इसी तरह की डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कुछ पोस्ट ऐसी शेयर करती रहती हैं, जिससे नज़र आता है कि फरा और इकरारुल हसन के कोई तल्लुकात इतने बेहतरीन अब नज़र नहीं आते हैं, जब से इकरार की बिलखुसूस ये तीसरी शादी की अनाउंसमेंट हुई। क्योंकि पहले तो इकरार ने काफ़ी अरसा इस शादी को छुपाए रखा, क्योंकि अब कुछ वीडियो और कुछ तस्वीर भी ऐसी सामने आई हैं कि ये तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले ये शादी हो चुकी थी, लेकिन इसको छुपाया गया। और जो फरा के इंटरव्यूज़ देखे गए हैं 6 माह पहले के, जिसमें कि वो बता रही हैं कि जी इकरार तो ऐसा कर ही नहीं सकते कि वो तीसरी शादी करें, और ना ही मैं उन्हें इजाज़त दूँगी, और ये गोली मारने के मुतरादिफ होगा अगर कि वो तीसरी शादी करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर नज़र आया कि इकरार ने बाकायदा कुछ सोशल मीडिया के एंकर्स हैं, उनको जाके इंटरव्यूज़ दिए अरूसा खान के साथ, और वहाँ पे उन्होंने इस बात को ऑन किया कि उन्होंने तीसरी शादी अरूसा खान के साथ कर रखी है। और ये शादी इस वजह से अनाउंस की गई है, अब एक चीज़ और सामने आ रही है, चूँकि अरूसा जो है वो प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, और इसलिए इस बात को फिर ओपन किया गया, क्योंकि अरूसा ने अपनी कुछ ऐसी तस्वीर भी अब तो सोशल मीडिया पे शेयर कर दी हैं कि जिनमें ये वाज़िया देखा जा सकता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। लेकिन इस बात को इकरारुल हसन जो हैं वो छुपाना चाहते थे कि इसको मीडिया पे ना लाया जाए, जिसकी वजह से उन्होंने अरूसा को मना भी किया था कि वो इस तरह की कोई पोस्ट जो है वो शेयर नहीं करे। लेकिन अरूसा खान जो हैं वो फरा को टफ टाइम देने पे तुली हुई हैं। ज़ाहिर है 3 बीवियाँ हैं, जो पहली इनकी वाइफ हैं कुर्रतुल ऐन, ये शादी अरूसा के साथ जो तीसरी शादी है ये बेसिकली वो खुद करवाने वाली हैं, और उन्होंने भी फरा से ये बदला ही लिया है, क्योंकि फरा और कुर्रतुल ऐन की बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी, जब ये एआरवाई चैनल में दोनों काम करती थी। और इकरारुल हसन जो हैं वो भी इनके साथ ही वहाँ पे काम करते थे। फिर इसी दौरान जब इनका बेटा 2 साल का था, पहलाज, तो उस वक़्त इकरार ने चोरी, यानी कि इनकी पहली बीवी के इल्म में नहीं था, चोरी शादी कर ली खुफिया तौर पे फरा के साथ, और फिर ये शादी काफ़ी साल चली, 8 साल बाद जाके एक्सपोज़ हुई। और फिर अब कुछ अरसे तो खामोशी रही है, क्योंकि इकरार जो हैं वो हर साल फरा को भी मुख्तलिफ ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज़ में लेके जाते थे। एक के साथ वो हनीमून मना के आते थे, तो फिर दूसरी बीवी को ले जाते थे, इसी तरह वो चल रहा था। अब उन्होंने ये तीसरी वाइफ़ के साथ जो हनीमून वाला पीरियड शुरू किया है, इसमें इकरार जो है काफ़ी कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनका इंस्टाग्राम देखते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर इकरारुल हसन की तरफ से अरूसा खान के साथ ड्यूरिंग हनीमून एक भी पोस्ट या एक भी पिक्चर जो है वो शेयर नहीं की गई, जो कि ये समझ में आता है कि वो वाक़ई ही दबाव का शिकार हैं, या कि लोगों की तनकीद से बचने के लिए, क्योंकि आजकल इकरार को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो बहुत दिल फेंक हैं और शादी पे शादी कर रहे हैं। मुआशरे के अंदर जो एक सोशल फैब्रिक है कि मियाँ-बीवी जो हैं वो एक-दूसरे का लिबास हैं, और मियाँ-बीवी की जो बिलख़ुसूस जो लव मैरिजेज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस मामले में जो इकरारुल हसन हैं, उन्होंने ख़राब करने की कोशिश की है, क्योंकि उनकी जो वो खुद बताते हैं कि जी मेरी लव मैरिज हुई थी कुर्रतुल ऐन के साथ, हम एक ही चैनल में काम करते थे, तो लव मैरिज की। फिर उन्होंने एक और लव मैरिज का बताया कि उन्होंने फरा के साथ लव मैरिज की, अब उन्होंने तीसरी लव मैरिज की है अरूसा के साथ। तो लोग इस पे बहुत सीख पाए हैं। लोग कहते हैं कि एक सरेआम प्रोग्राम जो है वो इकरारुल हसन के साथ उसकी शादियों पे किया जाए, और पूछा जाए कि इकरार की जो लव का सिलसिला है ये कहाँ पे जाके एंड होगा। सो ट्रोलिंग का सिलसिला जारी है, क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। हनीमून के दौरान सोशल मीडिया के ऊपर इनकी तीनों बीवियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अरूसा कोई भी पोस्ट शेयर करती हैं तो ज़ाहिर है उन्हीं ममालिक में पहले फरा जो हैं इनकी दूसरी वाइफ़, वो इनके साथ जा चुकी हैं हनीमून मनाने।
वो भी अपनी उसी जगह की तस्वीरें जो हैं वो शेयर कर देती हैं और इस इनकी जो पहली वाइफ हैं वो भी अपनी मुख्तलिफ तस्वीर जो हैं वो शेयर कर रही हैं जिसमें कि अरूसा जो है वो कुर्रतुल आइन की तमाम जितनी भी पोस्टें हैं उनको लाइक भी करती हैं, उन पे कमेंट भी करती हैं और उनकी पहली वाइफ जो है वो अरूसा की पोस्टों के ऊपर लाइक वगैरह करती है। लेकिन फ़रा को ये लोग बिल्कुल इनके ख़ानदान से फ़रा को इन्होंने कट कर कर रखा है, वो इसलिए कि फ़रा पहले भी इनके ख़ानदान का हिस्सा नहीं रही, कभी भी वो इनके मुख्तलिफ़ इवेंट्स में, मुख्तलिफ़ शादी त्योहार या किसी भी जगह पे वो नज़र नहीं आती, ईद वगैरह पे। इस दफ़ा जो रिसेंटली ईदें वगैरह गुज़री हैं, उसमें पहली और तीसरी बीवी तो ज़रूर मौजूद नज़र आती हैं फैमिली के साथ, लेकिन फ़रा उसमें नज़र नहीं आती। इसके साथ-साथ बर्थडे पार्टीज़ और जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की गई हैं, उनमें भी इनकी पूरी फैमिली शामिल है, लेकिन फ़रा उसमें नहीं है। सो फ़रा को सबने शायद बिल्कुल एक साइड पे कर दिया है और उससे इसी चीज़ का बदला लिया जा रहा है कि उसने खुफ़िया तौर पे जो है इकरार के साथ शादी की। हालाँकि इकरार तो खुद इस चीज़ को ऑन कर चुके हैं कि फ़रा के साथ उनका काफ़ी ताल्लुक रहा और उसके बाद जाके कहीं उन्होंने ये शादी की थी। सो इकरारुल हसन एक तरफ कहते हैं कि कुर्रतुल ऐन जो है वो उनकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ है, यानी ये अनमोल तोहफ़ा है पहली बीवी उनके लिए और जो फ़रा है दूसरी बीवी वो किसी नेमत से कम नहीं है और जो तीसरी है वो उनका जी सुकून का बाइस है और लोग उनकी इन्हीं बातों पे उनके इंटरव्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं। इकरारुल हसन की अगर मैं बात करूँ तो सरेआम के नाम से एआरवाई चैनल पे बड़े सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं। लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनके प्रोग्राम्स की वज़ह से सरेआम पूरी इन्होंने एक टीम बना रखी है जहाँ ये मुख्तलिफ़ कोई ऐसी टीम इनकी जाती है किसी ऐसी जगह पे कि हर चीज़ को ये प्रोमिनेंट करने की कोशिश करते हैं कि असल हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ सके। जैसे कि पीर हक ख़तीब के हवाले से भी बहुत सारी कि जी वो आँखों से चेन कैसे निकालते हैं, वो लोगों को रुलाते कैसे हैं, वो किस तरह 2 नंबरियाँ करते हैं, बहुत सारी इनकी कंट्रोवर्शियल वीडियोज़ वग़ैरह सामने आ चुकी हैं। तो इकरार को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, लेकिन इकरार की एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी ये जो शादियाँ हैं ना, ये इकरार के शायद अब गले पड़ चुकी हैं। लोग इनको ट्रोल भी करते हैं, इनका मज़ाक बनाते हैं, इनके मीम्स बनाए जाते हैं कि जी कुछ अरसे बाद इकरार का जो हाल है वो डॉक्टर आमिर लियाकत वाला होगा। लोग इनको ये भी कहते हैं, जो इनकी मुख्तलिफ पोस्ट वगैरह लगी होती हैं, उनके नीचे इसी तरह के कमेंट्स किए जाते हैं। सो इनकी तीसरी जो अहलिया हैं रूसा, उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी जैसे कि अनाउंस की 2 दिन पहले और तस्वीर कुछ लगाई, तो उन तस्वीर को लेके फ़रा ने भी कुछ पोस्टें ऐसी शेयर की हैं जिसमें कि उन्होंने ये मेंशन किया है कि जहाँ पे रिस्पेक्ट ना हो या कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करे तो आप उस रिश्ते से दूर हो जाएँ। यानी वो डायरेक्ट तो इकरार के बारे में किसी भी प्रोग्राम में कोई ऐसी बात नहीं करती हैं कि उन्हें इकरार से गिले हैं, शिकवे हैं। डेफ़िनेटली होंगे कि एक उन्होंने शादी की थी उनके साथ और इकरार ने फिर आगे तीसरी शादी कर ली, तो ज़ाहिर है फ़रा को ये तकलीफ़ देती होगी। अब जो पहली बीवी है जब उसको पता चला था कि इकरार ने दूसरी शादी कर ली, तो वो भी इस तकलीफ़ से और एक पेनफुल पीरियड से गुज़री थी। सो इस वक़्त लोग ये भी इनसे सवाल कर रहे हैं इकरार की कुछ पोस्टों के नीचे कि जी इस्लाम जो है, वो क्या यही दर्स देता है कि आपने शादियाँ करनी हैं तो वो अनमैरिड लड़कियों से करनी हैं? इकरार से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आप किसी बेवा के साथ भी शादी कर सकते हैं, कोई तलाक याफ़्ता है उसके साथ भी कर सकते हैं। आपने जो भी शादी करनी है वो आपने अनमैरिड लड़कियों से ही करनी है। इसके अलावा जो इनकी सेकंड वाइफ हैं फ़रा वो मेंटल टॉर्चर और फ्रस्ट्रेशन के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा पोस्टें लगा रही हैं सोशल मीडिया पे कि मेंटल जो टॉर्चर है वो सबसे ज़्यादा जानलेवा होता है, जो ज़हनी तशद्दुद किया जाता है मर्द की तरफ से। उनका इशारा यकीनन इकरार की तरफ ही होगा। लेकिन इनकी जो बीवियाँ हैं इकरारुल हसन की इस मामले में थोड़ी-सी वो डबल माइंडेड हैं शायद या वो मीडिया पे डरती हैं इकरार के बारे में कोई बात करने से कि जब मीडिया पे आती हैं फिर कहती हैं एवरीथिंग इज़ ओके कोई हमारा मसला नहीं है, हर चीज़ अपनी जगह पे ठीक है, किसी को कोई इकरार तो इतना बैलेंस रखते हैं कि जी पता ही नहीं चलता कि उन्होंने शादी भी कोई और की हुई है। यानी इनकी बीवियाँ वहाँ पे आ गई और ये महज़ एक ढोंग है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि
क्या इतनी भी बात है कि वो इन चीज़ों को महसूस नहीं करती हैं? महसूस करती हैं तो डेफ़िनेटली ये पोस्ट वग़ैरह जो हैं वो शेयर की जाती हैं। सो इस वक़्त इकरार जो हैं वो काफ़ी न कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं, हनीमून पे उनकी कोई भी पोस्ट तस्वीर जो है वो सामने शेयर वो खुद नहीं कर रहे। और इसके साथ-साथ इकरारुल हसन जो हैं, शादियाँ जो हैं इनकी वज़ह से इस वक़्त उनकी ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, शायद इसलिए वो अब पोस्टें नहीं लगा रहे और ना ही लोगों को बता रहे हैं जी कि वो किस मुल्क में है और क वहाँ पे अरूसा खान के साथ वो जो हनीमून मना रहे हैं। उस हनीमून के हवाले से कोई भी पोस्ट, कोई चीज़ उन्होंने खुद शेयर नहीं की। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।